लीजिए हमजा साहब का एक और कारनामा। ये क्या है? वो ईमान को लेना चाहता है और उसकी कस्टडी के लिए केस फाइल किया। पागल हो गए हैं वो? 4 माह की बच्ची को कौन सी अदालत उन्हें देगी? पागल है तभी तो इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ वो हमें परेशान करने के लिए कर रहा है। वो नहीं चाहते कि हानिया पुरसुकून हो। ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी सूरत उसे ईमान नहीं देंगे। अब करना क्या है? करना क्या है? अब वकील से बात करें। रोज कोई ना कोई मसला, अभी अदालतों के चक्कर शुरू। अम्मू जान, अब भाई और भाभी का रवैया देख रही, ऐसे जैसे हम इस घर में कोई बोझ बनकर रह गए। हानिया, आपके माँ बाप अभी जिंदा है, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? इन दोनों को तो हम देख लेंगे, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि हम ये केस जीत जाएंगे? प्लीज हानिया, डोंट वरी, इस केस में जरा भी जान नहीं है। बच्ची की उम्र बहुत छोटी है और 7 साल से पहले बच्ची वैसे भी बाप को नहीं दी जा सकती। लेकिन दुनिया की कोई भी अदालत शीख और बच्ची को माँ से अलग नहीं कर सकती। वकील साहब, हम भी हमारी बेटी को यही समझा रहे हैं, मगर ये है कि घबराए जा रही है। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे यकीन है इसी पेशी में ये मामला हल हो जाएगा। बस वकील साहब, हम भी यही चाहते हैं कि पहली पेशी में ये मामला निमट जाए। इंशाअल्लाह। दोनों फरीकैन की बात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि बच्ची अपनी मां मुसम्मात हानिया अफसार के पास रहेगी और बाप हमजा को तंबीह करती है कि वो इस मामले में हानिया अफसार और इनके घर वालों पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत फैसला है, बिल्कुल गलत फैसला। बिल्कुल गलत फैसला है ये। ऐसे कैसे कर सकते? मेरी बेटी को कौन मुझसे ले सकता है? बिल्कुल गलत फैसला है जज का। भाई, भाई क्या कर रहे हो तुम? हमजा, भाई प्लीज, भाई क्या कर रहे हो? यार क्या? एक बार फिर जीत गई, उसने एक बार फिर मुझे शिकस्त दे दी। मेरी बेटी को उसने मुझसे छीन लिया। मैं जज से कहता रहा कि ये औलाद मेरी वजह से हुई, मेरी वजह से इस दुनिया में आई है। वो नहीं चाहती थी इस दुनिया में आए, वो तो इसको खत्म कर देना चाहती थी, मगर जज ने मेरी एक ना सुनी, उसके हक में फैसला दे दिया। क्या है ये? कैसा इंसाफ है? हमजा, संभालो अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कोई हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठे रहेंगे, हम भी अपील करेंगे। और कुछ हो ना हो, तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने की इजाजत जरूर मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि? हाँ, तुम उसके बाप हो और मुझे यकीन है अदालत तुमसे यह हक कभी भी नहीं छीनेगी। तुम ईमान से जरूर मिलोगे और जब वो बड़ी हो जाएगी तो हम उसे अपने घर ले आएंगे। हाँ भाई, हाथ भाई ठीक कह रहे हैं। हाँ, प्लीज खुद को संभालें आप। सब ठीक हो जाएगा। बैठो, इधर बैठो।
संभालो अपने आप को। बैठे बैठे आप। प्लीज सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, हिम्मत करो। कैसे गुब्बारे की तरह हवा निकली। हमें कोर्ट कचहरियों की धमकियां दे रहे थे, अब शर्मिंदा होकर बैठ गए होंगे। वैसे बेहतर होता बच्ची हमजा को मिल जाती। ये क्या बात की आपने? हानिया की उम्र ही क्या है? अब सारी जिंदगी तो इसे घर पर नहीं बिठा सकते। कल को इसकी दूसरी शादी होगी तो ईमान का क्या होगा? और कोई भी इंसान दूसरे की औलाद को कैसे कबूल कर सकता है? दूसरी शादी तो हमजा भी करेंगे, तब ईमान का क्या होगा? वो मर्द है और वो अपनी बीवी को बच्ची की देखभाल के लिए मजबूर कर सकता है। हानिया ऐसा नहीं कर सकती। और अगर वो यहाँ छोड़ कर जाती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी हम सबके सर पर आ जाएगी। फंसी, कम से कम हानिया के सामने तो आप ऐसी बातें ना क्या करें। अफसार, वैसे फंसी ठीक ही कह रहा है। आज नहीं तो कल हमें हानिया की दूसरी शादी तो करनी होगी, फिर ये बच्ची बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। अब हम तो इस उम्र में बच्चे पालने से रहे। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं सबिया बेगम? हो सकता है हमारी बेटी हानिया को कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसे उसकी लड़की के साथ कबूल कर ले। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह। इतनी अचानक आए हो कि मैं अभी तक सरप्राइज्ड हूँ। मेरा आना तो इसी तरह होता है। बता कर आ जाते तो मैं कुछ खाने पे एहतमाम कर लेती। फिर कभी सही। फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हानिया कैसी है? हानिया को क्या होना है, बस 2 दिन का सदमा था, अब बिल्कुल ठीक है। जितनी जल्दी शादी की थी उतनी ही जल्दी अलहदगी हो गई। मोहब्बत सिर्फ खुशियों के झूले झूलने का नाम नहीं है। इतनी सी बात हानिया को समझ नहीं आई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। आप कब आए? अभी। तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। मुझे तो नहीं लग रही। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सुनकर अफसोस हुआ। पुरानी बात हो गई। नहीं, गुजरे हुए वक्त की परछाइयां अभी भी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही। आप कौन होते हैं हमारा चेहरा पढ़ने वाले? जो लोग खुली किताब की तरह हो, उन्हें पढ़ने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए होती। अम्मू जान, हम सोच रहे हैं हम जॉब कर लें। क्या? अब आप मुलाजमत करेंगी? मगर क्यों? हर्जी क्या है? आप खुद ही तो कहती हैं घर से निकलो। हाँ, वो तो ठीक है, मगर मुलाजमत आपसे समरा ने कुछ कहा है? नहीं, वो घर बैठकर दिल घबराता है। हम चाहते हैं कि हम मसरूफ रहें। ठीक है, इतनी सी उम्र में आपने क्या क्या दुख देख लिए। ठीक है, हम फंसी से कहेंगे आपके लिए कोई सहल और अच्छी मुलाजमत का इंतजाम करें। मसरूफ रहेंगी तो आपका दिल भी बहल जाएगा। जी। ये फोन कब से बज रहा है? समरा कहाँ रह गई? ये फोन क्यों नहीं सुनती? हम देखते हैं।
हेलो। हेलो हानिया, कैसी हो? हम ठीक हैं। अब वो समरा भाभी कमरे में है, हम उन्हें बुलाते हैं। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए फोन किया था। हमारे लिए? तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? नहीं। अरे इतना सॉफ्ट इनकार। हमारा मूड नहीं। ओके, फिर तुम्हारे मूड का इंतजार कर लेते हैं। तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? ईमान। हाँ, कैसी है? वो ठीक है। अच्छा फैसल, हमें लगता है ईमान उठ गई है, हम फिर बात करते हैं। जलती हवा के साथ चले कैसे जिंदगी, उड़ती है जैसे। हमजा, कैसे हो? कैसे हो सकता? ये तो तुम्हारे इख्तियार में है। कुछ हादसात हमें कमजोर बना देते हैं और कुछ मजबूत। हमजा, ये तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम उन्हें कमजोरी बनाते हैं या फिर नहीं, हानिया ना पहले मेरी कमजोरी थी ना अब। तो फिर इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ मेरी औलाद की। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हम हमजा को ईमान से हरगिज मिलने की इजाजत नहीं देंगे। वो होते कौन है? एक तो वो इसका बाप है और दूसरा ये इजाजत अदालत दे चुकी है, वो अपनी बेटी से मिल सकता है। अब खामखा शोर मत मचाओ। शोर? वो इसी बहाने से हमारे सर पर सवार रहेगा। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? समझने की जरूरत तुम्हें है। हर बात का इशू मत बना लिया करो। ये अदालत के फैसले हैं, खा तुम्हें बात पसंद हो या ना पसंद हो। किस बात पर झगड़ रहे हैं आप दोनों? इसे कहें कि जो कुछ सामने आ रहा है उसे फेस करे। ये सब इसके अपने फैसलों के नतीजे हैं। फसी, आप जाइए यहां से। अम्मू, हम आपको बता रहे हैं, हम हमजा को यहाँ पर हरगिज नहीं आने देंगे। हानिया, बैठिए और खुद को संभालिए। अम्मू, ऐसा क्यों हो रहा है? हम उस शख्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। हानिया, एक बात आप मत भूलिए कि उस शख्स को अपने सर पर सवार भी आपने खुद किया था। बस कर दे अम्मू, अब आप इस इल्जाम में हमें फांसी चढ़ाएंगी या आप चाहती हैं कि हम खुदकुशी कर लें? हाँ, हमारी गलती थी, हमने उस शख्स से मोहब्बत कर ली। ये भी हमारी भूल थी कि उसे पाने की चाह कर बैठे। ये भी हमारी खता थी कि उसने हमारी मोहब्बत की कदर ना की। हमें ऐसे लगा था कि हमारी मोहब्बत पाके वो सब कुछ भूल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम क्या करें? उसको मार दें या खुद मर जाएं? बताइए अम्मा, हम क्या करें? हर इंसान से गलती होती है, सो तुमसे भी होगी। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें बार बार इल्जाम दिया जाए। यहाँ लोग ऐसा नहीं सोचते, बार बार संसार करते, पत्थर मारते। आप प्लीज हमें बहाने बहाने से तंग करना बंद कर दें, वरना जिस अदालत से आपने इजाजत ली थी ना, हम बंद करा देंगे मिलना।
हानिया तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। हानिया, आपका दिमाग ठीक है? अम्मू बस करें, हमें किसी से शादी नहीं करनी, ना फैसल से ना किसी और से। आप एक और गलत फैसला करने जा रही हैं हानिया। मैं जानता हूं मेरी मुदाखलत तुम्हें अच्छी नहीं लगी, मगर आंटी की इजाजत से आया। अच्छा किया कि अपने अंदर का खुबार निकाल दिया। हानिया, कभी किसी को इस बात की इजाजत मत दो कि वो तुम्हारे किए हुए गलत फैसलों के लिए तुम्हें ब्लेम कर सके। वो अच्छा था या बुरा था, तुम्हारा अपना फैसला था। हर इंसान से गलती होती है, सो तुमसे भी हो गई। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें बार बार इल्जाम दिया जाए। यहाँ लोग ऐसा नहीं सोचते, बार बार संसार करते, पत्थर मारते। अब अगर हमजा हमारी फैमिली की चॉइस होते तब भी ये लोग हमारे साथ इसी तरह पेश आते। आंटी बता रही थी तुम जॉब करना चाह रही हो। जी, हमने काफी जगहों पर अप्लाई किया, मगर अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे दोस्त के ऑफिस में कोई ना कोई वैकेंसी निकल आई। मगर फैसल आप अगर मगर कुछ नहीं, कल दोपहर को तैयार रहना। शुक्रिया। हानिया, तैयार हो गई? जी। फैसल इंतजार कर रहे हैं। बस अम्मू हम तैयार हैं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। आप तो सजना संवरना ही भूल गई थी। देखिए, फैसल बहुत अच्छे इंसान है, आप उनके साथ रूडली बिहेव बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या मतलब अम्मू? हमने कब उनसे रूडली बिहेव किया? ऐसे ही कहा है हमने। चलिए जल्दी से आ जाइए, फैसल इंतजार कर रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो फैसल? क्यों, क्या हुआ? ये इतना हानिया के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? इस बात का क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है? वो तलाक याफ्ता और एक बच्ची की माँ है। उसने उस शख्स से वफा नहीं की जिससे वो मोहब्बत करती थी। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मगर मुझे पड़ता है। भाई हो तुम मेरे। समरा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के। फैसल बेटा, आपकी वजह से हमें बहुत तसल्ली है। हमें उम्मीद है कि ऑफिस में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आंटी, आप फिक्र ना करें, हानि अब मेरी जिम्मेदारी है। चले? समरा, हमें भी जरा साथ वालों के यहाँ जाना है। उनकी अम्मी की तबीयत खराब है। आप जरा बच्चों का ख्याल रखिएगा। ईमान सो रही हैं, उठें तो उन्हें दूध पिला दीजिएगा। ईमान के नाम पर तो ऐसे करती हैं जैसे कोई पहाड़ तोड़ने को कह दिया। फैसल, हम यहाँ क्यों आए हैं? घर चलते हैं। चलेंगे, मगर एक अच्छी से लंच के बाद। तुम्हें जॉब अच्छी नहीं लगी ना? मगर डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे इंटरेस्ट के मुताबिक जॉब ढूंढ दूंगा। जब तुमने मुझे इनकार करके हमजा का इंतखाब किया था तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। मगर यूं अचानक इसका ये अंजाम होगा मैंने सोचा नहीं था। वो वक्त गुजर चुका,
लेकिन मेरे लिए नहीं गुजरा। हानिया, मैं अब भी वहीं था। इस 1 साल में कोई एक ऐसा लम्हा नहीं था कि जब मैंने तुम्हें सोचा ना। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हानिया प्लीज, मेरी बात सुन कीजिए। मैंने माना कि तुमने मोहब्बत की शादी की, मगर इसका अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि तुम सारी जिंदगी इसी तरह गुजारोगी? अभी तो हमारी तलाक को सिर्फ 5 महीने गुजरे। हम किसी और चीज को सोच भी कैसे सकते? अभी तो हमारे जख्म ताजा हैं। मैंने कहा ना हानिया, मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम सोच के जवाब दे सकती हो। आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं बेगम साहबा ना आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। मुझे ईमान से मिलना है। आइए साहब। ये सब क्या है? मैं जिंदगी में फौरी फैसले करने का कायल हूं, मगर तुम्हें फोर्स नहीं करूं। तुम अच्छी तरह सोचो। सोचना हमें नहीं, आपको चाहिए। आप एक तलाक याफ्ता और एक बच्ची की माँ से बात कर रहे हैं। मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पीछे मुड़ के देखने वाला इंसान हूं। लेकिन हमारे लिए माजी से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे कोई जल्दी नहीं। प्लीज ये वापस ले लो। तुम इसके लिए परेशान नहीं, इसे अपने पास रखो और अच्छी तरह सोच लो। मगर हानिया, एक बात का एतबार रखना, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो हमजा नहीं दे सकता। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इसे अपने पास रखो, पहनना या वापस कर देना, तुम्हारी मर्जी। हेलो। तो इसलिए ईमान को अपने पास रखा था? इससे ज्यादा अच्छी हालत में तो जानवर का बच्चा रहता होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें अपने सैर सपाटों से फुर्सत मिले तो फिर देखना कि बेटी किस हाल में है तुम्हारी। आप होते कौन है हमसे इस तरह बात करने वाले? ईमान जैसी भी है, जहां भी है, बहुत अच्छी है। आप प्लीज हमें बहाने बहाने से तंग करना बंद कर दें, वरना जिस अदालत से आपने इजाजत ली थी ना, हम बंद करा देंगे मिलना। हानिया, तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगी। मैं जिंदगी में फौरी फैसले करने का कायल हूं, मगर तुम्हें फोर्स नहीं करूं। तुम अच्छी तरह सोच लो। सोचना हमें नहीं, आपको चाहिए। आप एक तलाक याफ्ता और एक बच्ची की माँ से बात कर रहे हैं। मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पीछे मुड़ के देखने वाला इंसान हूं।
हानिया, कब आई आप? अरे भाई, आपने हमें बताया ही नहीं कि आपकी मुलाजमत का क्या हुआ। अम्मू, हमजा कब आए थे? अच्छा, वो मैं पड़ोस में गई थी तो आए थे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। हानिया, आप परेशान मत हुआ करें, पल भर को आते हैं, अपनी बेटी से मिलकर चले जाते हैं। इस बात को आप अपने सर पर सवार मत करें। ये क्या है, दिखाइए। रिंग? ये तो डायमंड रिंग है ना? किसने दी आपको? वो फैसल ने हमें प्रपोज किया। क्या वाकई सच कह रही हैं आप? आपने क्या जवाब दिया? जाहिर है अम्मू, हमने इनकार ही करना। हानिया, आपका दिमाग ठीक है? अम्मू बस करें, हमें किसी से शादी नहीं करनी, ना फैसल से ना किसी और से। आप एक और गलत फैसला करने जा रही हैं हानिया। खुदा का वास्ता अम्मू, एक शादी ने हमें क्या दिया जो हम एक और तजुर्बा करने बैठ जाए? आप प्लीज हमसे आइंदा इस मौजू पर बात मत कीजिएगा। और वैसे भी अब ये अंगूठी हम फैसल को वापस कर रहे हैं। ईमान जैसी भी है, जहां भी है, बहुत अच्छी है। आप प्लीज हमें बहाने बहाने से तंग करना बंद कर दें, वरना जिस अदालत से आपने इजाजत ली थी ना, हम बंद करा देंगे मिलना। जी सर। जी आता हूं। ये क्या है? ये क्या है मिस्टर हमजा? अगर ये फाइल मैं हेड ऑफिस भिजवा देता तो आप सोच सकते हैं कि क्या होना था। हद होती है आपकी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की। सॉरी सर, मैं इसको दुरुस्त करके लाता हूं। क्या दोबारा दुरुस्त कर देता हूं? व्हाट्स गोइंग ऑन? योर परफॉर्मेंस इज जीरो। ये रोज का मसला है आपका। आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी रोज बढ़ती जा रही है। I want this fight back in 1 hour. Remember, ये आपका last chance है. Otherwise, I'm going to fire you. You're out of this office. Now get out of it. ये कौन सा तरीका है बात करने का? नहीं चाहिए मुझे दूसरा चांस आपका। चंद हजार की नौकरी देके क्या समझ रहे हैं? खरीद लिया मुझे? लानत हो इस तरह ऐसी नौकरी पर। शराब। You're fired. मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी बेटी उसके पास है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी बेटी को वहां देखने वाला कोई नहीं है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि वो औरत जो उसकी मां है, उसको अपनी आवारगियों से फुर्सत नहीं है। बेहतर है आप दोनों कोई फैसला कर लें। खानदान भर में बातें हो रही हैं, तलाक को चंद माह नहीं हुए और खानदान का मुंह बंद करना हमें अच्छी तरह से आता है। फैसल हानिया को अंगूठी पहना चुके हैं, अब शादी का ऐलान होना बाकी है, जो हम बहुत जल्द कर देंगे। एक तो ये लड़की हमारी समझ में नहीं आती अफसार। जिंदगी इन्हें एक और मौका दे रही है और ये है कि गंवाने को तैयार बैठी है।
आप हानिया को वक्त दें सबिया बेगम। अभी वो एक धचके से बाहर नहीं निकली। आप उन्हें फोर्स करेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। यही तो वक्त है अबसार। अभी वो धोखा खाकर बैठी है, हमारी बात मान जाएंगी। जब वक्त गुजर गया और वो अपने पछतावे से बाहर आ गई तो फिर से अपने फैसले खुद करने लगेंगी। और दूसरी बात, फैसल हमेशा इसी तरह नहीं बैठे रहेंगे। उन्हें लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी हानिया के लिए फैसल से बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाप होने के नाते आपका भी कोई फर्ज है या नहीं? आप हानिया को समझाइए। ये सारी बातें, सारे फैसले मुझ पर छोड़ देते हैं आप। क्या करें सबिया बेगम, सारी जिंदगी आपकी हर बात पर आमीन का है, आदत हो गई है। लेकिन न जाने आपकी औलाद किस पर चली गई। यकीनन आप पर। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं भैया। आप यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें पिक करता चलो। क्या आप रोजाना इसी वक्त इसी जगह से गुजरते हैं? प्लीज फैसल, इस तरह मत क्या करें, हमें शर्मिंदगी होती है। मैं अपनी खुशी से करता हूँ। अब चलें? क्या बात है भाई? कुछ नहीं। इस तरह तुम्हारे चेहरे पर नजर आती वहशत मिट नहीं जाएगी? मुझे छोड़ दो प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता। खुदा के वास्ते यहां से चले जाओ। बस कर दो भाई, तुम अपने साथ करना क्या चाह रहे हो? यूं इस तरह कुड़ कुड़ कर अपने आप को खत्म कर लोगे? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, बताते क्यों नहीं हो? एक हानिया तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो क्या हम सब पराये हो गए? बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी बेटी उसके पास है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि वहां उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि वो औरत जो उसकी मां है उसको अपनी आवारगियों से फुर्सत नहीं है। यह है मेरी प्रॉब्लम। क्या करूं? बेटी को भूल जाऊं, अपनी भूल जाऊं, उसे छोड़ दूं उसे? मगर अदालत? बाहर में गई अदालत, जन्म में गया कानून। अदालत को नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ वहां क्या हो रहा है। मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। मैं ईमान को हर कीमत में वहां से लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। सुना तुमने? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम खुद चल के ईमान को साथ लेकर आए। रिलैक्स प्लीज। अब तबीयत कैसी है इनकी? अब बेहतर है अम्मू जान। डॉक्टर ने क्या कहा है? बस वही वो जो हर बार कहती हैं, अम्मू जान कम से कम आप ही ख्याल कर लिया करें। सूरा इसकी बोतल सही तरह से धोती नहीं है, ढंग से इसे कपड़े नहीं पहनाती, इसके टाइम पर डायपर्स नहीं चेंज करती। देखिए कितने रैशेस हो रहे हैं इसे। डॉक्टर ने हमारी इतनी इंसल्ट की कि हम इसकी ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहे। अरे डॉक्टर को तो खामखा में राई का पहाड़ बनाने की आदत है। बच्चे ऐसे ही पलते हैं। वैसे मौसम भी तो बदल रहा है। अच्छा, लेकिन हमारी भतीजी तो बार बार बीमार नहीं हो रही। मौसम तो उसके लिए भी बदल रहा है। क्योंकि आपकी भतीजी माँ के हाथों परवान चढ़ रही है। क्या मतलब है आपका कि हम अपनी बच्ची की देखभाल सही से नहीं कर रहे? किस वक्त? तुम्हारा आधा दिन तो ऑफिस में गुजरता है और बाकी का सैरो तफरी में। समरा, ये किस किस्म की बात कर रही हैं आप? क्या ऐसा नहीं है?
शाम ढले तक हानिया घर नहीं आती? ये जहां भी जाती है हमारी इजाजत से जाती है। जानती हूँ, सब कुछ आपकी इजाजत से ही हो रहा है। फिर किस बात का वावेला है? अब पराई जिम्मेदारी हम कब तक निभाएं? समरा, अब जाइए यहाँ से, जाइए। बेहतर है आप दोनों कोई फैसला कर लें। खानदान भर में बातें हो रही हैं, तलाक को चंद माह नहीं हुए और खानदान का मुंह बंद करना हमें अच्छी तरह से आता है। फैसल हानिया को अंगूठी पहना चुके हैं, अब शादी का ऐलान होना बाकी है जो हम बहुत जल्द कर देंगे। समझ में आई बात? जाइए अब यहाँ से। अम्मू, ये आपने क्या कह दिया? जो कहा है सच कहा है। इससे ज्यादा जग हसाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मू, एक दो मर्तबा फैसल के साथ बाहर जाने का ये मतलब नहीं कि हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। बस कर दें हानिया, कभी खुद को हमारी जगह पर रख कर देखें। किस तरह से हम लोगों का सामना करते हैं, कैसे उनके सवालों के जवाब देते हैं। हमारी औलाद नाफरमान है, इसकी सजा हमें कब तक भुगतना पड़ेगी? मगर अम्मू, बस हम इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप में और हमजा में तलाक हो चुकी है, अब क्या बाकी जिंदगी उसकी याद में गुजारेंगी आप? ऐसा हरगिज नहीं होगा। एक बार फैसला आप सुना चुकी, आज हम अपना फैसला सुनाएंगे आपको। हम आपकी शादी फैसल से करेंगे, इसके लिए खुद को जितनी जल्दी हो सके ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए बस।